और तारीख इंसानी में यही लिखा है कि लोगों ने अल्लाह के बनाए खलीफातुल्लाह के मुकाबले में अपने बनाए। इतना भी इस्लाम के अंदर किताब है, अल्लाह के बनाए हुए निजाम खिलाफत के सामने लोगों ने अपने सिलसिला खिलाफत कायम किए और फिर उस सिलसिला खिलाफत को मजबूत करने के लिए वो लोग इस कदर हद से बढ़ गए कि खलीफातुल्लाह से बैत मांगने कभी खलीफातुल्लाह के गले में रस्सी बांध के ले, कभी खलीफातुल्लाह से दरबार में बुला के बैत मांगी, और जो खलीफातुल अर्ज है अल्लाह का, जब उससे दरबार में बैत मांगी गई तो खलीफातुल अर्ज ने भी तुम्हें यही समझाया अपने जवाब के जरिए कि मुझ जैसा बोला, क्या कहते हैं, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुदा सा। जब वापस आए ना तो दरवाजे पे खड़े थे हमशीर, पूछा भैया क्या हुआ, बहना बैत मांगते, भैया क्या कहा, बहना क्या आया हूं, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। बीबी फरमाती है बेशक मेरा भैया यही जवाब है। जब दादो तहसीन शरीकतुल हुसैन से मिली ना, हुसैन कहता बहना इनकार तो कर आया हूं पर इस इनकार की कीमत पूरी भाई हुक्म है इस मौसम हुसैन का भी जिक्र करते जाना। कहा बहना की, कहा भैया फिक्र ना कर, शरीकतुल हुसैन का होता है ना मेरे पास, तो मैं इस कीमत में आधी हिस्सेदार बनूंगा। इस मिशन हुसैन में शरीकतुल हुसैन बीबी उम्मुल मुसाइब, और वक्त विदाए आखिर हुसैन ने इमामत को सुपुर्द किया अपनी हमशीर को, साजिदीन को। तो मेरी बहना मेरे बाद दो काम करना, एक मेरे सज्जाद को बचाना, एक मेरी सकीना को। सैयदुल साजिदीन और सकीना बिन्त हुसैन को किसके सुपुर्द किया, उम्मुल मुसाइब बीबी के सुपुर्द। यही वजह थी कि शामे गरीबा को जलते खैमों से सज्जाद को पुष्ट पे उठा के ले आए। जलते खैमे से सैयदुल साजिदीन को लेके जब महफूज जगह पर रखा ना, फिर अचानक देखा सकीना नजर नहीं आई। अम्मा फिजा जल्दी आइए, मेरी सकीना गुम हो गई और मेरे भाई ने वसीयत की थी सकीना का ख्याल पत्थरों के देर के किनारे पे सकीना सर रख के सो गई। इतना जल्दी उस जगह पे आई और देर को हसरत से देख के, बच्ची को सोता देख के उठती है, सकीना यहाँ कैसे सो इसे तो बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। इतना
कलाम किया कि पत्थरों के ढेर के नीचे आवाज आई, बहना आहिस्ता बोल, मुश्किल से बोलो। बड़ी मुश्किल से रो के सोई। इतना कलाम सुनना था कि बीवियों का गिरिया बुलंद हो गया, सेक्रेटारियों का गिरिया बुलंद होना था। सोई बच्ची की आंख फूफी को देखा तो हमक के फूफी की तरफ कि फूफी अम्मा की बच्ची को बाहों में लेके सकीना कहाँ सो रही थी, तूने यहाँ नींद कैसे आ गई? अम्मा ये मेरे बाबा का लाश है। ये बाबा का लाश है। बेटा तेरे पापा का साथ तो हो नहीं ले गया। लाश पहचानी जाती है सर के जरिए, तेरे पापा का सर हो नहीं ले गया, तू बेसर लाश कैसे पहचान गई? कामा मुझे तमाचे मारे गए, मेरे तूने गोले गया, मैं तोड़ा गया, दौड़ के थक गई। अम्मा जब मैं थक गई तो मुझे नींद आने लगी, जब मुझे नींद आने लगी तो मुझे बाबा का सीना याद आया। मैं कतर में चली आई, लोग कहा बाबा तेरी सकीना थक गई है। नीचे से आवाज आई, इलैया इलैया, हाँ मेरी बच्ची मेरे करीब है। पहलू में भाले टूटे हुए थे, सीने में तीरों की अनियां थी, मुझे बाबा के पहलू और सीने में जगह न मिली, तुम्हें कदमों में सर रख के सो गई। बस बीबी ने सुना कि हुसैन गरीब का लाश है, तो एक लम्हे के लिए सकीना को फिजा की गोद में दिया और उम्मुल मुसाइब बीबी ने तवाफ लाशे हुसैन शुरू किया और तवाफ करते हुए कहती है, मेरा भाई हुसैन, मेरा हुसैन, वो हुसैन है जिसे अम्मा ने चक्कियां पीस के मारा था, वो हुसैन है जिसके नाना के सरसों का फूल था, वो हुसैन है जो पूरे नबूवत का शाहसवार था, वो हुसैन है जिसके जन्नत से कपड़े आते थे, सवार पे कटे गले से वादे। जवाब है ना, हाँ मैं हुसैन हूँ। तू मेरा हुसैन है तो बता आईना रासों का तेरा सर का, आईना लिबासों का तेरा लिबास का, आईना खातिमों का तेरी मुर्गी का है। तो कटे गले से आवाज़ बहना तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू बता आईना सजाद को सुपुर्द किया था बीबी ज़ैनब के, इसलिए पूरे काबुल में बीबी की नजर रखती थी सैयद हुसैन, कई मर्तबा कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बीबी अपना गला गले में सब चलता रहा। 2 मंजिल कैसे चला? एक मंजिल पे सकीना मुंह से गिर गई। सकीना का गिरना था, हुसैन का सर वाला नेज़ा रुक गया, सर का रुकना था, काफिला रुक गया। बताया कि हुसैन का सर वाला नेज़ा चल नहीं रहा, काफी चला, कहीं ने ताज़ियाना खोला, उस पहली तहरीर उससे सज्जाद पे लिखी, चलता क्यों? पूछा बाबा क्यों नहीं चलता? मेरी सकीना मुंह से गिर गई। सज्जाद ने पुप्पी को बताया, पुप्पी बंदे हाथों के साथ महमल से गिरी। ये बीबियां वापस पीछे को दौड़ी, सकीना की आवाज देते बीबियां पीछे गई, तो देखा काले बुर्के वाली बीबी सकीना को रख के प्यार कर रही। पुप्पियों का हाथ देख के सकीना उस बीबी की गोद से उठी
खुदी की तरफ बढ़ी, सकीना का गोद में लेके बीबी ज़ैनब फरमाती है बुर्का खोल, बीबी तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी यतीम माँ से प्यार किया, मैं अम्मा ज़हरा से तेरी शफाअत, तो सबसे बाल हटा के का ज़ैनब पहचान। उसी बच्ची को दरबारे जदीद में जब कलीजी के लिए भेजा गया तो सरदार पे कयामत गुजरी और बीबी ज़ैनब ने कहा ए हमारी आजाद करदा गुलामों की औलादो, ज़िंदाने शाम एक रात चीखते उठी मेरा बाबा, मेरे बाबा कहाँ चले गए? सकीना क्या हुआ? अभी मेरे बाबा यहाँ आए, फिक्र न कर, मैं तुम्हें लेने आया, मेरा बाबा मुझे लेने आया था, न जाने कहाँ चला गया। बीबी का गिरिया बुलंद हुआ, मलून की नींद में खलल आया, कहता क्या होता सैयदों की बच्ची हो, बाबा को याद करके जाओ सर ले जाओ, चुप कर जाएगी। बस बीबी के सामने बाबा का कटा हुआ सर आया तो बीबी सर पे झुकी, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को दिन में कभी तंग करे ना तो फितरत के तहत बच्चा शाम को किसी बड़े को बताता है मुझे आज फला ने सताया, मुझे आज फला ने मारा, मुझे आज फला ने तंग किया। जब सकीना की गोद में बाबा का सर आया मैं मुंह रख के कहती बाबा तेरे पास सिमत जमा जमा मेरे पौधे छीने गए, बाबा मुझे दौड़े के आगे तुड़ाए, बाबा 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 आप तो मुझे प्यार से सकीना कहते थे, शाम वाले मुझे छोटी कहते। हुसैन पे रोती रोती मर गई, थी बच्ची मर गई, शाम के कैद खाने में सैयदों की 4 साल की बच्ची मर गई। मुझे कहता रोता क्यों है? शाम के कैद खाने में सैयदों की 4 साल की बच्ची मर गई। मुझे कहते हो सब्र करो, पता इन सैयदों को सब्र क्यों नहीं आता, इन सैयदों के मानने वालों को सब्र क्यों नहीं आ रहा। वो बच्ची शाम के कैद खाने में तो मर गई थी ना, उसी कैद खाने में दफन हुई, होने के 1300 साल बाद तो बच्ची की शरफुद्दीन काज़मी अल-मूसवी के ख्वाब आल-नसीर के ख्वाब में आई और आगे का शरफुद्दीन ने प्यासे हुसैन की बेटी हो, प्यासा ज़िम्मा है, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है, तो पानी रोक या मेरी कब्र बदल दे। और अगली सब तक ये कह के रोता रहा कि हाय हुसैन की बेटी। दूसरी शब्द रोते रोते सो गया, शरफुद्दीन में प्यासे असगर की बहन हूँ, जब से मेरा चाचा गाजी पानी लेके नहीं आया मेरे पानी, मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है या पानी रोक या मेरी कब्र बदल दे। दूसरी शब्द आप देखा सैयदाना क्रिया करता हो, किसी से कलाम नहीं किया ना किया, बस वाह गुर्बता वाह मुसीबता कहते रोते बताया नहीं कि क्यों रो रहा है।
इसी सब रोते रोते सैयद की आंख लगी। तो बीबी ख्वाब में आके कहती है शरफुद्दीन ये यतीमा समझ के जब सैयदजादे को बीबी ने 30 दिशा हुक्म कहा ना, सैयदजादा उठा मस्जिद में गया, वो दस्ते अजान रोती आवाज में अजान थी, लोग इकट्ठे हो गए कि पता नहीं सैयद को क्या हो गया। 3 दिन आया नहीं, आया तो रोती में अजान दी है। उलमा और सादात इकट्ठे हो गए तो सैयद आल मदीना ने उलमा और सादात को बताया कि 3 रातें हो गए। ये कब्र वाली बीबी मेरे ख्वाब में आकर प्यासी हुसैन की बेटी हो, अच्छा नहीं लगता, मेरी कब्र को बदल दे। उलमा और सादात ने सुना किया जब थम गया सैयद कहता बताओ अब मैं क्या करूं। तो तमाम सादात उलमा ने रो रो के कहा सैयद ख्वाब तूने देखा है, बीबी ने तुम्हें कहा है, इसलिए तू जान बीबी जाने। उलमा और सादात से जब इजाजत मिल गई ना, अगली सुबह सैयदजादे सादात की मस्तूरात इकट्ठा करके बताया कि बीबी का मुझे हुक्म है कब्र का, बेशक मैं सैयद हूं, बेशक मैं सैयद हूं पर मैं मर्द हूं, इसलिए मैं कब्र सकीना पे नहीं जाऊंगा। मैं कब्र सकीना पे कनाते लगवा दूंगा, खैमा बनवा दूंगा। तुम सैयदानिया खैमे के अंदर जाना, मैं खैमे के बाहर बैठ के तुम्हें कब्र खोलने के तरीके बताऊंगा। मेरे रोने की वजह, सब्र न आने की वजह यही है कि कब्र सकीना पे खैमा लग गया, कनाते लग गई, सैयदानिया कब्र सकीना पे आ गई। सैयद बाहर बैठ के खैमे के बीबियों को कब्र खोलने के तरीके बताने लगा। कुछ देर गुजरी थी कि उस खैमे के अंदर बीबियों के चीखने आवाजें बुलंद हुई, बाहर बैठा सैयद गिरा गया। क्या देखा उस खैमे के अंदर से कुछ सैयदानियां नंगे सर सैयद कहता बीबियों तुम्हारी चादरें कहाँ है? तो सैयदानियां कहती है सैयद कुछ बीबियां कब्र सकीना पे मर गई है, सैयद कहता मरने की दुआ तू कर रही हो। सैयद जब हमने कब्र सकीना के तख्ते हटा